भारतीय न्यूज ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 11 नाम हैं। इनमें से 6 नेता ऐसे हैं जो बीजेपी या कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हुए हैं। ब्रह्म सिंह तंवर, बीबी त्यागी और अनिल झा ने हाल ही में बीजेपी छोड़ी थी। वहीं जुबैर चौधरी, वीर सिंह धींगान और सुमेश शौकीन कांग्रेस से आप में आए हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन मौजूदा सदन के 5 साल के कार्यकाल के खत्म होने की तारीख से पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी कराता है। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था और 70 में से 62 सीटें जीती थी। गूगल को अपना इंटरनेट ब्राउजर गूगल क्रोम बेचना पड़ सकता है। दरअसल यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डोज की ओर से गूगल क्रोम इंटरनेट ब्राउजर को बेचने का दबाव बनाया जा सकता है। कोर्ट की तरफ से इस मामले में फैसला सुनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गूगल सर्च पर गलत तरीके से मार्केट पर कब्जा करने के आरोप लगे हैं। यूएस गवर्नमेंट गूगल क्रोम की मोनोपोली को कम करना चाहती है, इसीलिए ये कदम उठाया जा सकता है। एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट जी-मेंस 2025 जनवरी सेशन 1 की लास्ट डेट को लेकर नोटिस जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने यह बात साफ कर दी है कि अप्लाई करने की लास्ट डेट को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। जी-मेंस की सेशन 1 एग्जाम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 नवंबर 2024 है। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड का आईपीओ आज यानी 22 नवंबर को ओपन होगा। निवेशक इस पब्लिक इश्यू के लिए 26 नवंबर तक बिडिंग कर सकेंगे। 29 नवंबर को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर लिस्ट होंगे। इस इश्यू का साइज 650.43 करोड़ रुपए है। कंपनी की कुल 4,39,48,000 शेयर जारी करने की योजना है। इसमें 3,86,80,000 नए शेयरों का फ्रेश इश्यू शामिल है, जबकि प्रमोटर्स 52,68,000 शेयरों की बिक्री करेंगे। प्रत्येक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए निर्धारित की गई है। झांसी में नर्सिंग छात्रा के अपहरण की कहानी झूठी निकली। वो ऑनलाइन गेम जुआ में 2.5 लाख रुपए की रकम हार गई थी। कर्जा उतारने के लिए पिता से 6 लाख रुपए हड़पने का प्लान बनाया। प्लान में प्रेमी आईटीआई छात्र और दोस्त इंजीनियर छात्र समेत 4 युवकों को शामिल किया। बस स्टैंड से प्रेमी के साथ ग्वालियर होटल में पहुंच गई। वहां फोटो और वीडियो शूट कराया, जिसमें हाथ मुंह बंधा था। ये इंजीनियर छात्र को भेजे, उसने पिता को भेजकर पैसे की डिमांड की, लेकिन पुलिस ने सीडीआर निकालकर जांच की तो पूरे मामले से पर्दा उठ गया। 3 युवकों को झांसी से अरेस्ट कर लिया गया, जबकि नर्सिंग छात्रा और उसके प्रेमी को नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुयाना दौरे पर है। बुधवार शाम भारतीय समयानुसार पीएम मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। बातचीत के बाद पीएम मोदी और राष्ट्रपति इरफान ने लोगों को संबोधित भी किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने गुयाना में स्वागत के लिए राष्ट्रपति इरफान का धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इरफान के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका भारत के साथ विशेष रिश्ता है। वे भारतीय समुदाय के ब्रांड एम्बेसडर हैं। पीएम ने कहा कि वो लगभग 24 साल के बाद गुयाना की यात्रा पर आए हैं। इससे पहले वो एक आम आदमी के तौर पर निजी यात्रा के लिए गुयाना आए थे। किसी भारतीय पीएम का ये 56 साल बाद गुयाना दौरा है। संबोधन में पीएम मोदी की अहम बातें: भारत ने गुयाना के लोगों के कौशल विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम इस सहयोग को आगे बढ़ाएंगे। भारत गुयाना के सैनिकों की क्षमता के विकास के लिए छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण के माध्यम से योगदान देना जारी रखेगा। पिछले साल हमने खाद्य सुरक्षा में योगदान देते हुए मिलेट्स उपलब्ध कराए थे। अब अन्य फसलों की खेती में भी मदद करेंगे। दोनों देशों के कृषि संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए माओ साइन हुआ है। भारत गुयाना में जन औषधि केंद्र खोलेगा। दुश्मनों से लोहा लेने में भारतीय सेना का साथ अब रोबोटिक डॉग भी देगा। आदेश मिलते ही दुश्मनों पर टूट पड़ेगा। फायरिंग से लेकर दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने में ये हमारे सैनिकों के कंधा से कंधा मिलाकर युद्ध क्षेत्र में सक्रिय रहेगा। मात्र 1 घंटे के चार्ज में लगातार 10 घंटे तक काम करने की इसमें क्षमता है। पहाड़, पानी, जंगल, हर इलाके में इसकी मारक क्षमता जोरदार होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आवास योजना के इस प्रावधान का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा कि घरों का पंजीकरण लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम पर ही हो। योजना में घरों के पंजीकरण के लिए 2 विकल्प होंगे: संयुक्त या फिर केवल घर की महिला के नाम पर।
केवल पुरुषों के नाम अब पंजीकरण न करने का फैसला किया गया है। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट pay.bharatiyapashupalan.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर खुशी जताते हुए देश की टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा, एक अभूतपूर्व उपलब्धि, हमारी हॉकी टीम को महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर बधाई। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया। उनकी सफलता कई आगामी एथलीटों को प्रेरित करेगी। ऐश्वर्या राय ने बेटी के 13वें बर्थडे पर कई फोटो शेयर की। जहां आराध्या एक तस्वीर में स्वर्गीय नाना का आशीर्वाद लेती दिख रही है, तो दूसरे में ऐश्वर्या भी पिता की तस्वीर के आगे सिर झुकाए हैं। एक फोटो में आराध्या की नानी भी नजर आ रही हैं। आखिरी तस्वीर में ऐश्वर्या और आराध्या की पार्टी वाली फोटोज सामने आए, मगर इन सभी फोटोज में बच्चन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं दिखा, नहीं किसी की शुभकामनाओं का मैसेज देखने को मिला। शराब नीति केस में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर गुरुवार दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने एड को नोटिस जारी किया। इसमें जांच एजेंसी से उसका पक्ष रखने को कहा गया। केजरीवाल ने बुधवार 20 नवंबर को याचिका लगाकर ट्रायल कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी स्टे पर फैसला नहीं दिया है। केजरीवाल की दलील है कि निचली अदालत ने बिना किसी पूर्व मंजूरी के अपराध का संज्ञान लेने में गलती की है। ऐसे मामलों में सीआरपीसी की धारा 197(1) के तहत राज्यपाल की पूर्व मंजूरी लेना आवश्यक होता है, क्योंकि उस वक्त वह केजरीवाल सीएम पद पर थे। केजरीवाल फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनके खिलाफ 2 जांच एजेंसी एड और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर को सीबीआई केस में जमानत दी थी। वहीं एड मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल गई थी। शराब नीति केस में एड ने उन्हें 21 मार्च को अरेस्ट किया था। बाद में 26 जून को सीबीआई ने उन्हें जेल से हिरासत में लिया था। पंजाबी रैपर शुभ को संयुक्त राष्ट्र ने क्लाइमेट एडवाइजरी का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये घोषणा बाकू अजरबैजान में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन COP29 में की गई। संयुक्त राष्ट्र का ये फैसला शुभ की लोकप्रियता, संगीत और फैन फॉलोइंग को ध्यान में रखते हुए लिया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC का मानना है कि शुभ का संगीत न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वह अपनी कला और मंच का उपयोग सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। UNFCCC के प्रतिनिधि जिंगुएन यांग ने शुभ के योगदान और उनकी वैश्विक पहुंच की प्रशंसा करते हुए कहा, उनका संगीत और उनकी पहल जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावशाली है। उनकी कला भविष्य की पीढ़ियों के लिए ऐतिहासिक जलवायु जानकारी को संरक्षित करने में भी मदद करती है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल BNB को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।